कहाँ आकृति है? कुछ भी आकृति नहीं है। और जिसमें शक्ति होती है इसमें शक्ति नहीं है, उसको क्या करोगे भाई? उसको लेके क्या कह रहे? शिव जी में शक्ति नहीं है? भाई शक्ति होगी तो निकल के नहीं आएंगे वो। ये मुद्दा कहाँ है? ये तो मुर्दा है, और जिंदा होता तो बाहर निकल आता। तमाम हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे। कौन है हिंदू? ये बताओ ना मुझे। हिंदू है कहाँ इस देश में? कौन सा हिंदू है? पागल ही है, आतंकवादी है, उग्रवादी लोग हैं। पत्थरों की चिंता है, जिंदाओं की चिंता नहीं है बहन बेटियों की तुम्हें। वो भूतनी के हो, अंधभक्त हो, और तुम्हारी वो भारत माता आ गई है, वो भूतनी के, वो तुम्हारी भाभी पाकिस्तान से बिना पासपोर्ट वीजे के, समझे? उसमें तुम्हें भारत माता दिखाई देती है। भूतनी वालों, उसको बोलो ना तुम्हारे भगवान में शक्ति है तो ये निकल है शक्ति तो। अबे मंदिर मस्जिद के अलावा या इन ईंट पत्थरों के अलावा कुछ नहीं मिलता। सरकार से आरटीआई डाल के देखो, भारत सरकार से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। दोस्तों आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए नंदा भाई राजपूत भारतीय सेना के जवान हैं। मुद्दा यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर 2 दिन से खुदाई चल रही है। आप लोग जानते होंगे ज्ञानवापी मस्जिद में जब 2 दिन से उसकी खुदाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आता है, ये एक संदेश आता है कि मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं उनको हाई कोर्ट जाना चाहिए ज्ञानवापी मस्जिद की इस खुदाई को रुकवाने के लिए। दोस्तों हाल ही में आप जानते होंगे कि पिछले कुछ दिनों में बाबरी मस्जिद के बाद ये मुद्दा उठाया गया था कि मथुरा की ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर कृष्ण भगवान का अवतार हुआ था और यहाँ पर भगवान शिव की जो है मूर्ति दबी हुई है मस्जिद की सीढ़ियों में। इस सब बातों को लेकर लगातार बहुत बवाल उठा, लोगों ने अलग अलग तरह के तर्क दिए। उसके बाद अब जाकर के जब चुनाव नजदीक आ रहा है 2024 का लोकसभा का चुनाव, उस समय में जाके ज्ञानवापी मस्जिद की खुदाई होती है। तो आप ये लगा लीजिए पूरी दुनिया के अंदर ये क्या संदेश जा रहा है? क्या बिना कानूनी प्रक्रिया के, बिना कोर्ट के ऑर्डर के, बिना कुछ देखे समझे जांचे क्या आप ऐसे खुदाई कर सकते हो? ये बहुत बड़ी भारत के अंदर लोकतंत्र का गला घोटना है। लोकतांत्रिक देश के अंदर इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नंदा भाई राजपूत हैं, भारतीय सेना के जवान। ये आपको बताएंगे कि ज्ञानवापी मस्जिद की सीढ़ियों को और ज्ञानवापी मस्जिद को जिस तरह से खोदने का काम किया गया, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय सेना के जवान नंदा भाई राजपूत मौजूद हैं। ये बता रहे हैं कि जिस समय बाबरी मस्जिद को डेमोलिश किया गया था, जिस समय बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, उस समय भी इसी तरह का माहौल था। और बाबरी मस्जिद के शहीद होने के बाद वर्षों तक, सालों तक भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान भारत के अंदर नहीं आया था। आप जानते होंगे कि नफरत की राजनीति ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। कोई भी देश हो, उसको आगे बढ़ने के लिए चारों पांचों कम्युनिटी को जुड़कर रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस सब पर नंदा भाई राजपूत से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद की खुदाई चालू की गई है वो भारतीय संविधान के अनुसार एक लोकतांत्रिक देश में क्या सही है या जबरन किसी के ऊपर जोर बनाना है। तो शुरू करते हैं वीडियो। और ज्ञानवापी में ये कहते हैं शिवलिंग। शिवलिंग का मतलब कौन है? ईश्वर। समझे नहीं? मैं पूछना चाहता हूँ कि जो ईश्वर है सर्वव्यापी है, जो कण कण में बसा है, वो दबा कैसे रह सकता है? वो दबा कैसे हो सकता है? ईश्वर को कोई दबा सकता है, गाड़ सकता है, बांध सकता है? ईश्वर कोई नहीं। मगर है कौन मूर्ख लोग जो उसे खुदवाना चाहते हैं? अरे ईश्वर तो अपने आप में शक्तिशाली है। उसे आप क्या कह रहे हो? थोड़ी तो खुद के थोड़ी वापस आ जाएंगे खुद ही। बिल्कुल। ईश्वर जो पूरी दुनिया को चला रहा है। मेरी बात सुन लीजिए, शिवलिंग आकृति कहाँ है? आकृति है? कुछ भी आकृति नहीं है। और जिसमें शक्ति होती है इसमें शक्ति नहीं है, उसको क्या करोगे भाई? उसको लेके अगर उनको कोई बात नहीं हो। क्या कह रहे? शिव जी में शक्ति नहीं है? भाई शक्ति होगी तो निकल के नहीं आएंगे वो, समझे नहीं? आप जिस मर्जी को जहां मर्जी, सिर्फ एंगल, धर्म के एंगल से देख के देश में क्या आतंक मचवा रखा है इन्होंने। ये ढोंगी। आपको लगता नहीं है मुद्दा जरूरी है? ये मुद्दा कहाँ है? ये तो मुर्दा है, और जिंदा होता तो बाहर निकल आता है। मुर्दी चीजों को, ईंट पत्थरों को निकालने पागल हुए क्यों तुम? है जो जरूरत है देश में दिखाई नहीं देता। आप तमाम हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। कौन है हिंदू? ये बताओ ना मुझे। हिंदू है कहाँ इस देश में? कौन सा हिंदू है तथाकथित? कौन हिंदू है? अबे बताओ तो सही मुझे। ओ अंधभक्तो, कौन है हिंदू इस देश में? भारत सरकार से आरटीआई डाल के देखते हैं, हिंदू पूछते हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि हिंदू है कौन। तो आप क्या कह रहे हैं? लोग पागल थोड़ी है जो कह रहे हैं कि नहीं शिवलिंग था, या कोई कह रहा है कि नहीं दोनों, अगर हम मजहबों की बात करें, दोनों मजहब आपस में लड़ रहे हैं। किस मुद्दे पे लड़ रहे हैं? अरे पागल ही है, आतंकवादी है, उग्रवादी लोग हैं। धर्म से जुड़कर देख रहे तो आतंकवादी कैसे कह रहे हैं आप इनको? आप कह रहे हैं कि धर्म आतंकवादी है? अरे धर्म मजहब के नाम पे जो आतंक फैला रखा है। आतंक क्या फैलाने वाली थी? इसमें जानना तो जरूरी है कि उसमें मंदिर था या मस्जिद था। भाई से रोटी मिलेगी क्या? रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगी? जो बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है, जो निर्वस्त्र करके, नंगी करके बलात्कार हो रहे हैं, 100-100, 150-150 लोग एक एक बहन बेटी के ऊपर, भारत माता के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। और पत्थरों की चिंता है, जिंदाओं की चिंता नहीं है बहन बेटियों की तुम्हें। वो भूतनी के हो, अंधभक्त हो,
समझो। और तुम्हारी वो भारत माता आ गई है, वो भूतनी के, वो तुम्हारी भाभी पाकिस्तान से बिना पासपोर्ट वीजे के, समझे, उसमें तुम्हें भारत माता दिखाई देती है बे भूतनी वालों, समझे। उसे साड़ियां पहना रहे हो, साड़ियां दान दे रहे हो, कपड़े दान दे रहे हो, पैसे दान दे, अबे भूतनी वालों साड़ियां दे रहे हो ना, वो कफन उड़ा के जाएगी तुम सबको भक्तों, समझे। यार उसको क्या जान के करोगे, देश में करोड़ों मंदिर है, करोड़ों मस्जिद है। हमारा हक है जानना कि वहां पे मंदिर था, मस्जिद था। अरे तो मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी ये बात कहूंगी। हाँ तो जाओ ना, लेके आओ उसको, बोलो ना तुम्हारे भगवान में शक्ति है तो, कि हे निकल, है शक्ति तो। अरे भाई भगवान का अपमान कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं सुन सकती मैं ना, चैनल के माध्यम से मैं भाई ईट पत्थरों को भगवान बताने में लगे हो, जिंदाओं की ऐसी तैसी कर रखी है, हैं? मुद्दे 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 कोई नहीं है, सब मुर्दा है। हम पूछते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, इससे आपको क्या तकलीफ है? आपको नहीं माने तो आप मत पूजा कीजिए, हमारा क्यों मजाक उड़ा रहे हैं आप? अरे तो मूर्ति पूजा करोगे तो आपको क्या तकलीफ है? करो तो ऐसे करो ना, जिंदाओं की पूजा नहीं करोगे, समझे। ईट पत्थरों की मूर्ति बनाते हो, उस देवी मानते हो, कपड़े बनाते हो। आपको क्या तकलीफ है सर इससे? पहले बात तो सुन लो, उसे अच्छे अच्छे कपड़े बनाते हो पत्थर की मूर्ति को, ठीक है, बढ़िया बढ़िया साड़ी, बढ़िया बढ़िया मुकुट, बढ़िया बढ़िया आरती उतारते हो उसकी, और फिर कहते हो भारत माता है हमारी, ये भारत माता है। ईट पत्थरों की तो भारत माता है तुम्हारी, और जिंदा बहन बेटियां जो इस देश की भारत माता। मणिपुर में क्या हुआ, निर्वस्त्र करके उनके साथ। और तो और मेरी बात सुन लो पहले, इधर उधर ना देखो, मैं तुम्हें कह रहा हूं। और क्या करा इन्होंने, जो देश की सीमाओं पर रक्षा करता है, जो फौजी, जो कारगिल युद्ध में लड़ा इस देश के लिए, उसको कारगिल युद्ध में कोई हरा नहीं पाया, मगर उस फौजी की धर्मपत्नी को निर्वस्त्र नंगा करके है मणिपुर में भैंसी दरिंदों ने। देखा दोस्तों, ये थे नंदा भाई राजपूत। आप लोग जानते होंगे कि मास्टर बलबीर सिंह नाम के एक व्यक्ति थे जो बाबरी मस्जिद को शहीद करने में सबसे पहले ऊपर चढ़े थे उसके, और उन्होंने सबसे पहला वार किया था, और जिसके बाद वो मुसलमान हो गए थे। और उन्होंने अपनी, जब तक उनकी ज़िंदगी रही, सैकड़ों मस्जिदें बनवाई थी, और ये कहा था कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी जो मैंने बाबरी मस्जिद को लोगों के चढ़ावे में आकर उसको शहीद कराने का काम किया था। अब इस मतलब लगभग 65-70 साल, एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, लेकिन 65-70 साल की उम्र थी मास्टर बलबीर सिंह जी की। 65-70 साल, 80 साल की उम्र तक उन्होंने लगातार तबलीग का काम किया, और जितना हो सका मस्जिदें उन्होंने बनवाई, और अल्लाह उनकी मगफरत करे और दुनिया से ईमान के साथ उनका खात्मा हुआ। तो आप लोग ये लगा लीजिए कि इस तरह से ये नफ़रत फैलाने वाले जो लोग हैं ना, इनका सिर्फ़ और सिर्फ ये काम होता है कि देश के अंदर का माहौल ख़राब करें, जो जिन लोगों के दिमाग में भूस भरा हुआ उनको उग्रवादी बनाएं, उनको उग्र जय श्री राम के नारे लगवाएं, और अपने वोट इकट्ठा करें और अपना इलेक्शन का काम निकाल लें। दोस्तों, लोकसभा के इलेक्शन से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से ये मुद्दे उठ रहे हैं, और बड़े बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा मुद्दे उठने वाले हैं। अपने आप को सुरक्षित रखना। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।